रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में हिंदी संसार में जितने विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्वान हैं, सबके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद पहुँचे। गुमनामी पार्क कथा एक हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे मशहूर कहानी है और ये कहानी देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है। गुमनामी पार्क ऐसा पार्क है जो तिलिस्मी कहानियों के अंतर्गत आती है, जिसे हिंदी में अद्भुत कहानी कहते हैं। एक युवक गुमनामी पार्क के अंतर्गत बैठे हुए बहुत देर तक किसी का इंतजार कर रहा था। उसके कानों में सुदूर कदमों में दुरागत ध्वनि सुन रही थी। किसी के चलने से पायल की आवाजें आ रही थी। गुमनामी पार्क में बैठा हुआ वो युवक, गुमनामी का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है। गुमनामी पार्क के अंदर वो नायक था, जिस नायक का नाम भी गुमनाम था, और गुमनामी नायिका। उसके पायल के कदमों की आवाज़ दूर से इसके कानों तक गई। ये चकाचौंध गया, उठ करके हवा तेज चल रही थी। गुमनामी पार्क के परिध के चारों तरफ घूमने लगा। फूलों से लदी झाड़ियाँ, हवाएं और खिले हुए फूल की खुशबू एक तरफ से आ रहे थे, हवा के झोंकों से एक तरफ जा रहे थे। गुमनामी पार्क खूबसूरत पार्क है, जिसका कथा काल्पनिक है, लेकिन उसमें अतिसूक्ति बातों का सुंदर चित्रण किया गया है। ऐसा पार्क जिसने कभी कोई देखा है न सुना है, नहीं उस पार्क का कोई नाम है। उस गुमनामी पार्क में बैठे हुए गुमनामी नायक ने, जिसके इंतजार में उसकी सदियां गुजर गई थी, सिर्फ पायल की आवाज़ें ही सुन रहा था। ऐसे पायल की आवाज़ें अचानक आई। सहसा वो नायक घूमकर चारों तरफ देखने लगा। उसके सामने कुहरे जैसे छाया एक काली छाया आई। काली छाया को देखकर उसके शरीर से पसीने बह करके निकलने लगे। सर के पसीने एड़ तक जाने लगे। सहसा उसके हाथ में एक डायरी कलम थी, उस सर जमीन पर गिर गई। फिर उसे निहुर कर उठाने की कोशिश की। अंधेरे के छाया में फिर उसे कानों तक गुमनामी पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने दौड़ दौड़ करके प्यासे मृग की तरह, जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा मृग भटकता है, इसी तरह वो नायक भटकने लगा। लेकिन वो छाया के पीछे पीछे ही दौड़ता रहा। वो गुमनामी पायल की आवाज़